So good morning students, good morning to all of you. अकाउंटिंग रेशियोज कंटिन्यू करते हैं। एक ही टारगेट है सबसे पहले कि हमें कौन सा रेशियो कंप्लीट करना है, लिक्विडिटी रेशियोज। कोशिश करते हैं 4 दिन के अंदर चारों कैटेगरीज को खत्म करते हैं, कोशिश करते हैं, राइट। हालांकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, बट उसके बाद 4 दिन अगर हमने ये लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो डबल प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। लिक्विडिटी रेशियोज, इसकी खास बात क्या है, वापिस से एक लाइन में अगर रिपीट करूं तो टू चेक द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी इन पेइंग शॉर्ट टर्म लोन्स। एक कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को पे करने में किस हद तक कैपेबल है, ये पता लगाना है, तो कौन सा रेशियोज चेक करेंगे, लिक्विडिटी रेशियोज। इसके अंदर 2 रेशियो आते हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम बेटा, कोई सा भी क्वेश्चन इस कैटेगरी का। क्वेश्चन नंबर 11, दे आर सेइंग करंट रेशियो कैलकुलेट करो। सबसे पहले बताइए फॉर्मूला क्या होता है। यस बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है, CA अपॉन CL। हमें इसी को मतलब है कि हमें करंट असेट और करंट लायबिलिटीज मिल जाए, दैट्स इट, बात खत्म। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है सर, क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है वर्किंग कैपिटल एंड इट इज हाउ मच, 4,80,000। सर वर्किंग कैपिटल दे रखा है, अच्छा, इट मींस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कहता है CA माइनस CL। आगे चलिए, आगे दे रखा है लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट लॉन्ग टर्म में करना है, एंड इट इज 2 लाख, सॉरी नहीं, लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं दे रखा, सॉरी, क्या दे रखा है, ट्रेड। बताइए बच्चों क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, ट्रेड पेबल 2 लाख रुपीस, ट्रेड पेबल 2 लाख रुपीस। एक और वर्ड दे रखा है बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 रुपीस, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000। अब आपको अपना दिमाग लगाना है और जज करना है कि क्या मिल रहा है क्वेश्चन में और क्या गायब है। सर देखिए, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट को मिलाकर हम क्या नाम कहेंगे, सर ये करंट लायबिलिटीज है। ट्रेड पेबल मैंने पिछले पीरियड में बच्चों को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू बताया भी था। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को मिला के क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेड पेबल, राइट। और बैंक ओवरड्राफ्ट अपने आप में करंट लायबिलिटी है, मींस माइनस बैलेंस विद बैंक। तो इट मींस इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज तो पता है, कितना आंसर है करंट लायबिलिटीज का, 2,40,000। सर बस CA पता चल जाए, टेंशन खत्म, तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा दो। व्हाट इज द फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल, CA माइनस CL। सर CA तो पता नहीं, कोई बात नहीं, वर्किंग कैपिटल तो पता है। कितना है वर्किंग कैपिटल, 480। CA कितना है बच्चों, सर नहीं पता ना, ले लो बेटा, एज इट इज लिख दिया। CL आपने मेहनत करके कितना कैलकुलेट किया, 2,40,000 रुपीज, राइट बच्चों। चलो भैया माइनस वाले भाई आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आगे, इधर आएंगे माइनस वाले भाई, क्या हो जाएंगे प्लस। तो CA का आंसर कितना बन जाएगा, 7,20,000। करंट असेट विल बी 7,20,000 रुपीज। अब आप करंट रेशियो निकालिए। ये काम जो मैं धीरे धीरे स्लो मोशन में करा रहा हूं, आपको पेपर में फास्ट स्पीड के साथ करना है, रफ में करो, कैसे भी करो, राइट। लेकिन ये प्रोसेस नहीं भूल सकते बेटा, ये प्रोसेस अपने माइंड में स्पीडली चला सकते हो। चलिए CA कितना है बच्चों, 7,20,000 रुपीज। CL कितना है, 2,40,000 रुपीज। आंसर कितना आया, 3:1। सेम क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, आपको किस पे गोला लगाना है, 3:1। खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म आज का। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ही ले लेते हैं। इससे पहले, जस्ट इससे पहले दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ बेटा बोलो। 2:1 आइडियल रेशियो। जैसे आपके मम्मी पापा ने डिसाइड किया होगा बेटा आइडियल तो 90 तो ले आ, या 95। आयान के पेरेंट्स ने बोला मे बी तू बेटा 50 ले आ, तो भी आइडियल है, मे बी हो सकता है 70 बोला। अलग अलग पेरेंट्स ने अलग अलग आइडियल डिसाइड किया, तो है कुछ भी बोलो। कभी ना कभी पेरेंट्स टॉक होता है तो बात हो जाती है, बेटा कितना लाएगा, इज्जत तो रख लेगा या बेइज्जती कराएगा। फिर कहते हैं, आप भी कई बार बोल देते हैं भावना में, कितना उम्मीद करते हो। फिर एक डिसाइड होता है म्यूचुअल, हाँ इतना तो आ जाएगा तो ठीक है, बच्चा लगेगा हमारा ही है, समझ रहे हैं। तो वैसे आइडियल बेटा 2:1 होना चाहिए, ये डिसाइड किया गया, हर एक कंपनी के लिए एक पैरामीटर बनाया गया, राइट, कि अगर 2:1 और बहुत ज्यादा हो गया तो भी गलत। एक आइडियल 2:1 होना चाहिए, कम है अनफेवरेबल, बहुत ज्यादा है अनफेवरेबल। 2:1 के नहीं, अभी कितना है 3:1, वी कैन से फेवरेबल, अच्छा है।
अगर ये 1 पॉइंट समथिंग इस टू 1 होता हम कहते फेवरेबल नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं, आज इस साल तो आपसे कमेंट पूछेंगे नहीं वो कि बताओ आइडियल। हाँ ऐसा पूछ सकते हैं, 1 नंबर का बोनस क्वेश्चन कि करंट रेशियो का आइडियल क्या है, 2:1, 1:1, 5:1, नन ऑफ दीज। आप सीधा क्लिक किस पे करेंगे, 2:1। ठीक है बेटा, बताओ कोई और मन में बात है तो प्लीज बिंदास। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं करंट रेशियो। अब जिस बच्चे को टेंशन होती है ना, ऑनेस्टली से 5 बार फॉर्मूला लिख दो, 6 टाइम आप बोल नहीं पाओगे, आपकी जुबान नहीं बोल पाएगी कि सर हार्ड है। सबसे पहले तो फॉर्मूला फर्स्ट टाइम में बच्चे को हार्ड लगता है, धीरे धीरे कहता है, बच्चे का दिमाग कहता है, बच्चा नहीं कहता है, बच्चे का दिमाग सर इजी है सर, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ता है अगेन एंड अगेन। यही तो मैथ्स की कहानी है, पूछ लो मैथ्स के बच्चों से, तभी तो इजी लगती है उनको मैथ्स की, बार बार जो प्रैक्टिस करते हैं रिटर्न में। हाँ जी फॉर्मूला याद है सर, लिख दिया। क्या क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल दे रखा है 1,92,000। एक बच्चा कह रहा है सर इसका मतलब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, राइट बेटा। आगे चलिए, आगे बताता हूं मैं क्या दे रखा है। इफ यू हैव बुक यू कैन स्टडी फ्रॉम बुक आल्सो, यू कैन चेक इट आउट द रिमेनिंग टर्म्स। क्या दे रखा है नेक्स्ट टर्म बेटा, लॉन्ग टर्म डेट्स। सर लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब क्या है सर, ऐसे लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको लॉन्ग टर्म में करना है। कितना दे रखा है बच्चों इसका आंसर, सर 80,000 दे रखा है, कितना रुपीस, 80,000। अगला वर्ड दे रखा है टोटल डेट्स 2 लाख रुपीस, टोटल लायबिलिटीज 2 लाख। अब मैं ये चीज आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊंगा। मुझे तो कोई लेजीनेस नहीं लगता बेटा, आप बच्चों को पता नहीं क्यों लगता है, बताइए। लॉन्ग टर्म डेट्स, टोटल डेट्स, ये किसका पार्ट है सर, इन दोनों बॉक्सेस को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं बताइए। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से कुछ तो अच्छा लगता है, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, आप कुछ भी कहें सर, इसको हम कहते हैं टोटल डेट्स। देखो फिर आपको बता दूं, कंपनी लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी के साथ साथ एक सबसे मेन वर्ड क्या अटैच करती है, इक्विटी, यानी कि शेयर से रिलेटेड जो भी पैसा है, प्रॉफिट है, लॉस है, वो सब इक्विटी का पार्ट है, वो लायबिलिटी नहीं है। कंपनी कह रही है भाई तुमने पैसा लगाया, तुम मालिक हो, हमें तुम्हारा पैसा रिटर्न नहीं करना है। लेकिन डिबेंचर है, बैंक लोन है, ये सब किस में आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, सेकंड बॉक्स। और जो छोटी मोटी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का एक और नाम भी है केवल डेट, डेट या लॉन्ग टर्म डेट। और ये क्या लिखा है सर, ये है टोटल डेट्स। अब छोटे बच्चों वाली बात है, ये आपके लायक नहीं है वैसे ये बात, ये छोटे बच्चों वाली बात है। टोटल डेट्स कितने दे रखे हैं, 2 लाख। ये अभी बुला लो 10th के बच्चे, 1 मिनट में आंसर दे देंगे, उन्हें 1 मिनट समझाना पड़ेगा, 2 मिनट। टोटल डेट्स कितना है, 2 लाख, और लॉन्ग टर्म कितना है, 80,000। तो बताओ करंट लायबिलिटीज कितनी हुई सर, वेरी गुड, ऑनलाइन भी बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, 1,20,000 रुपीज। वाओ सर, ये तो पता चल गए भाई। टोटल डेट्स मतलब टोटल सर का बोझ, और वो है 2 लाख रुपए। इसमें से लॉन्ग टर्म बोझ कितना है, 80,000, तो शॉर्ट टर्म बोझ कितना है, 1,20,000, दैट्स इट। चलिए सर करंट लायबिलिटीज पता चल गई, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा दो ना, द फॉर्मूला इज CA माइनस CL। सर वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है, 192। सर CA नहीं पता, CL पता है सर, CL कितना है, 120। हेलो भाई, ओ माइनस वाले इधर आ जा, वो इधर आ गया, इधर आके किसका हो गया, प्लस का। और करंट असेट का आंसर बोलो, 3,12,000 रुपीज। आगे का आंसर आपके हवाले वतन साथी, राइट। CA 312 और करंट लायबिलिटीज 120। लेकिन एक बात फिर भी समझा देता हूं, रेशो का एक छोटा सा पैरामीटर है जो आपको समझना है। CA अपॉन CL तो कर लोगे, CA कितना आया, 3,12,000, 3,12,000। CL कितना आया, 1,20,000। बच्चा कंफ्यूज होता है सर इसके आगे भी तो बताओ, इसके आगे भी तो बताओ। तो ध्यान ये रखना है, जितना कट सकता है काटो, आंसर जब भी दो कोशिश ये करनी है लास्ट में रेशो 1 आए। अब सर रेशो 1 कैसे आएगा, या तो इसको जितना और कट करना है कर दो मैथमेटिकली, उसके बाद 1:1 ही आना चाहिए। एग्जाम्पल अगर 20/10 है, या मान लो 50/20 है। अब बच्चा कह रहा है सर 1 0 से 1 0 कट गया, 5:2, गलत गलत गलत, इसको आपको और हाफ करना पड़ेगा, 2.5:1। 1:1 में ही आंसर आता है, रेशो में आप कभी भी चेक कर ले, रेशो 1। अब यहां पर कैसे करेंगे, आपका हेडेक है,
या तो इसको पहले और शॉर्ट करो, 4 की टेबल से जाता है कितना 13:10। आप कह रहे हो 13:10, इसको और छोटा करो तो आंसर बना 1.3:1। मतलब आप 13:10 देखोगे, आपको हो सकता है ऑप्शन में दिखेगा भी, क्योंकि रेशियो में केवल 1 से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, आंसर आपके सामने, आप चेक करो, किसी को डाउट है तो पूछो बिंदास। आइए अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ए। वैसे जितने भी क्वेश्चन करो कमी है, थोड़ी सी मैथ्स है इसके अंदर क्योंकि, बट बेसिक्स वही चल रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 का ए, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे कर ही नहीं सकते ये क्वेश्चन। 22 का ए, 22 का ए, चेक कर लो अपनी बुक्स में बेटा। क्या कह रहे हैं 22 का ए? सबसे पहले टर्म्स चेक करते हैं बेटा। आ जाओ, टर्म सुनना स्टार्ट कर दो, बुक नहीं है तो भी सुन तो सकते हैं आप सब। क्वेश्चन नंबर 22 का ए, पहला वर्ड दे रखा है करंट असेट 85,000। करंट असेट 85,000, राइट बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। अगला वर्ड दे रखा है इन्वेंट्री 22,000। इन्वेंट्री 22,000। अगला वर्ड दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000। अगला वर्ड दे रखा है वर्किंग कैपिटल 45,000। वर्किंग कैपिटल फिर से आ गया बेटा, और हम आपसे पूछ रहे हैं कौन सा रेशो? क्विक रेशो, यानी कि लिक्विडिटी रेशो जो कैटेगरी है, इसके अंदर दो फॉर्मूलेस पूछे जाते हैं बच्चों। पहला फॉर्मूला कौन सा है? करंट रेशो, और दूसरा रेशो कौन सा है? क्विक रेशो। अब सुनना, क्विक रेशो आप कहीं पे भी अपने रजिस्टर में ऊपर ऊपर लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो नुकसान है 100%। सुन लेना, क्विक रेशो के दो और नाम हैं। क्विक रेशो बोलो, या एसिड टेस्ट रेशो बोलो, या लिक्विड रेशो बोलो। इन तीनों का मतलब एक ही है। आपको अच्छा नहीं लगा तो अपने पेरेंट्स से पूछ के बताओ, आपके 2-3 नाम क्यों रखे? हर एक के होते हैं। अरे लक्ष्य रहने दो, कुछ ना कुछ तो होता है। तुम्हारे चौधरीज में पता नहीं होता है नहीं होता, हमारे पंजाबी में तो 4-5 भी होते हैं। परम से पूछ लो है कि नहीं है, सच सच बताओ। प्यार मोहब्बत वाले भी हैं पेरेंट्स जो बोलते हैं, और गाली गलोच वाले भी है। पंजाबी में कंजर पूछ लो, घर में कभी नहीं बोला, खोतिया पंजर कभी नहीं बोला पेरेंट्स ने। हमारे तो बहुत बोला है बेटा, हो सकता है अभी भी मोड हो पेरेंट्स का तो बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े हैं तो क्या हुआ। तुम्हारे नहीं बोलते कभी, है ना? राजा बेटा, गुड़िया रानी, है ना? ऐसे अलग अलग नेम्स होते हैं। अयान आपके हैं, जागृति आपके भी होंगे, क्यों भाई? राहुल के तो कई होंगे, भाभी ने तो बहुत अच्छे अच्छे रखे होंगे। इधर आप जीते जाल के, तेरे को पकड़ के मारू मैं, कुछ भी अलग अलग नाम से। बट तो ऐसे ही अकाउंट्स में भी वी हैव 2 to 3 नेम्स। इट्स ओके सर, याद कैसे करेंगे? अरे हो जाएगा जब आप रिटर्न में लिखेंगे। सुन लो, एसिड टेस्ट रेशियो फिर भी कम यूज में आता है, मेन लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो याद रखना पड़ेगा बेटे। आपको क्या लगता है क्वेश्चन नहीं आ सकता? 100%। और वो बोनस क्वेश्चन होगा आपके लिए, जो बाद में आप पछताएंगे, अरे यार इतना इजी था, हमने तो अक्कड़ बक्कड़ बम्पे वो के हिसाब से डी लगा दिया और ये आंसर पड़ा था सीधा सीधा। अच्छा चलिए, आप में से कुछ बच्चे थोड़ा पढ़ भी चुके हैं, तो बताइए करंट रेशो का भी एक और नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो एक और है, वो अलग है, वो आगे आएगा एक्टिविटी रेशो में। लेकिन करंट रेशो का भी एक और नाम है, और क्या है वो? वर्किंग कैपिटल रेशो। इसका आंसर बता सकता हूं मैं, क्यों है? क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सीए माइनस सीएल। करंट रेशो भी क्या होता है? सीए अपॉन सीएल। इसलिए करंट रेशो, आप सोचो ना, आप एक क्वेश्चन देखा आपको, करंट रेशो इज ऑल्सो नोन एज, 4 ऑप्शन। बोर्ड ने एक एहसान किया भाई, देखो सीधी सी बात है, ये एहसान टाइप से बोलूंगा मैं, कि एक बोनस क्वेश्चन दिया, करंट रेशो इज ऑल्सो नोन एज। बच्चा कह रहा है यार ये तो सुना ही नहीं था, रेशो तो याद है, काश ये रेशो पूछ लेते, सीए अपॉन सीएल। अच्छा तरीका भी याद है, हाँ वो कई बार वर्किंग कैपिटल आ जाता है सीए माइनस सीएल, तो दिमाग लगाना,
वर्किंग कैपिटल इसका एक और नाम भी है। चलिए क्वेश्चन क्या रहा है, क्विक रेशियो बताइए जिसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला सर, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड असेट अपॉन the asset which can be converted into cash within a maximum time of 3 months is known as liquid assets। उसे आप liquid asset या quick assets कहते हैं। Is it okay? Is it okay? सर लेकिन liquid asset तो दे ही नहीं रखी, कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला लगा देंगे। liquid asset का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। करंट assets सर, liquid asset सर करंट asset तो दे रखी है, तो करंट असेट में से मैक्स टू मैक्स दो चीजें, पहला स्टॉक बोलो या इन्वेंट्री बोलो, बात एक ही है। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। आंसर आपके सामने। सर करंट असेट है 85,000 रुपीज, सर इन्वेंट्री है 22,000 रुपीज, सर प्रीपेड एक्सपेंस है कितना रुपीज 3,000, माइनस करो लिक्विड असेट आ जाएगा कितना 85 माइनस 25 कितना 60,000। बधाई हो जी, बधाई हो, लिक्विड असेट तो पता चल गई। सर लेकिन हमें तो करंट लायबिलिटीज भी चाहिए। अच्छा ऐसा क्या, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा दो ना बेटा। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सीए माइनस सीएल। वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है 45,000 रुपीज। वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है बच्चों 45, सीए कितना दे रखा है 85 माइनस सीएल नहीं पता। सीएल एक्सक्यूज मी, इधर से इधर आ जाइए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाइए, प्लस का हो गया सीएल 45, प्लीज उधर शिफ्ट हो जाइए राइट साइड में। 85 माइनस 45 द आंसर विल बी 40। अब फॉर्मूले में अप्लाई कर दो 60,000 अपॉन 40,000, द आंसर विल बी 1.5:1। हम कह सकते हैं कि ये फेवरेबल है, क्योंकि फेवरेबल 1:1 होता है, ये तो उससे कुछ और बेहतर है। ठीक है चलेगा। वैसे आपको कमेंट तो देना नहीं, आपको तो आंसर निकालना है, बात खत्म, फिनिश। डाउट है तो बिंदास बताइए, और नहीं तो आगे प्रोसीड कीजिए बेटा। आइए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। देखो बच्चे से अगर हम पूछें बेटा कंपनी इश्यू ऑफ शेयर ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा है, हाँ बोल क्या आएगा रेशियो 60,000 अपॉन 40,000 करोगे बेटा। 60,000 लिक्विड एसेट, चेक करो लिक्विड एसेट 60। हाँ कौन सा रेशियो है ये, सेकेंड रेशियो कौन सा है चेक करो बेटा। क्विक रेशियो पूछा है इस क्वेश्चन में, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला देखो क्या है बेटा, LA अपॉन CL। एक्चुअली दोनों मैंने मिक्स कर दिए ताकि भाई बच्चे को और प्रैक्टिस करा सके, राइट। लेकिन और कोई कैटेगरी नहीं ला रहा, अभी केवल एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन चल रहे हैं। इस कैटेगरी का नाम है लिक्विडिटी रेशियोज, राइट बेटा। आगे चले जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23, भव्य भानु वॉल्यूम धीरे करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 23, आओ फिर से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 23 सर 6, क्वेश्चन नंबर 23 सबसे पहले दे रखा है वर्किंग कैपिटल 4,80,000। वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है बच्चों 480। आप ये लिख रहे हो, शर्म आनी चाहिए, मतलब कोई बात नहीं, फेल होने चाहिए यार, कोई बात नहीं, हमारी ब्लेसिंग्स भी ऐसी रहेंगी, फेल होने चाहिए आप। बोर्ड पे हम लिख रहे हैं और आप बैठे हो टाइम पास की तरह। हाथ में दर्द हो रहा है क्या, लिखना ही नहीं है, बैठे आराम से टाइम पास के लिए। वर्किंग कैपिटल 4,80,000, टोटल डेट्स 16 लाख। मैं पेरेंट्स से बात करूंगा आज के आज, 2-3 के तो पक्का, कि सर आपका बच्चा वीआईपी है, हमारे लायक नहीं है, प्लीज इसे अच्छे किसी और वीआईपी स्कूल में भेजिए। और पेन वेन तो दिलाओ मत, क्योंकि चलाते ही नहीं है बच्चा पेन। वर्किंग कैपिटल 480, तो मैं नहीं लिखूं सीधा आंसर कराऊं तो भी चलेगा, देन ऑल्सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। लिखने से पता चलता है टर्म्स की वैल्यू क्या है बेटा। वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल मैथ्स में नहीं कह रहा हूं, टर्म्स की कहां पे रेपुटेशन है, कहां आता है वो टर्म, राइट। चलिए वर्किंग कैपिटल 480,
टोटल डेट 16 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 10 लाख। अब देखो ये दोनों नाम आते ही बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट लायबिलिटीज। मुझे पता है धीरे धीरे इजी बनेंगी चीजें, कुछ बच्चों को एक दिन में, कुछ बच्चों को 2 दिन में, कोई बात नहीं। आपका फर्ज है प्रैक्टिस। लॉन्ग टर्म डेट 10 लाख रुपीस। अगला वर्ड, इन्वेंट्री दे रखा है 340, इन्वेंट्री 3,40,000 और लास्ट वर्ड दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000 रुपीज एंड दे आर एक्सपेक्टिंग लिक्विड रेशियो जिसका फॉर्मूला है LA upon CL। निखिल चेक कर लो, दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो, दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। इट्स वेरी इजी, कहीं पे भी टेंशन नहीं है बेटा। सर टेंशन तो है सर, क्यों है टेंशन? एक बात बताइए, क्या आपको टोटल डेट्स का मीनिंग नहीं पता? सर टोटल डेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट, वो सर्किल याद करो, सर्किल। जुगाड़ू बच्चे ज्यादा इजी समझते हैं इस चीज को, सच कह रहा हूं मैं। एक आम बच्चा फिर भी इजीली, जुगाड़ू बच्चे हाँ सर वो गोला ध्यान है, गोला, राइट। टोटल डेट्स इज इक्वल टू टोटल सर का बोझ, किस किस को पैसा देना है, कुछ को शॉर्ट टर्म में, कुछ को लॉन्ग टर्म में। नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद कराता, हो सकता है आपको याद नहीं होता, मैंने वो सर्किल बना दिया, लायबिलिटी साइड वाला सर्किल, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और इन दोनों को बोलते हैं टोटल डेट्स। टोटल डेट्स कितना है? 16 लाख इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है? सर नॉन करंट नहीं लिखा, लॉन्ग टर्म लिखा है। बात एक ही है बेटा, वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट लॉन्ग टर्म में करना है, और करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है। कितना आ रहा है करंट लायबिलिटीज? 6 लाख रुपीस। चलो भाई करंट लायबिलिटीज तो आ गया, लेकिन सर फॉर्मूले में CL तो आ गया, LA नहीं पता चला। अब LA से पहले आपको CA पता लगाना पड़ेगा। सर वो कैसे? अरे सर हमें वर्किंग कैपिटल दे रखा है जिसका फॉर्मूला CA माइनस, बोर्ड पे ही है ना, इस पीरियड में तीसरी बार तो लिख ही दिया मैंने, अभी भी याद नहीं होता तो फिर समझ लो गिव अप कर दो, बात खत्म। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो बेटा 11th में पढ़ाया जाता है बच्चों को, अब आप 12th में आ गए, अब 3-4 बार के बाद तो याद हो जाना चाहिए। वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है? 480 इज इक्वल टू CA नहीं दे रखा। CL सर अभी अभी कैलकुलेट किया, माइनस का 6 लाख। चलो भैया माइनस के 6 लाख आ जाओ, इधर आ जाओ, प्लस के 6 लाख। CA का आंसर बना, CA इक्वल्स टू में 10,80,000 रुपए। सर रुको रुको, हमें करंट असेट भी नहीं चाहिए, हमें इसका छोटा भाई चाहिए, और छोटा भाई है लिक्विड असेट जिसका फॉर्मूला सर ये भी 11th में पढ़ाया था आपने। लिक्विड असेट इज इक्वल टू, लिक्विड असेट इज इक्वल टू, लिक्विड असेट इज इक्वल टू करंट असेट्स, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री या स्टॉक भी बोल सकते हैं, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए लिक्विड असेट। 7,20,000 बच्चे बता रहे हैं। करंट असेट दे रखा है 10,80,000 माइनस इन्वेंट्री 340 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000 और लिक्विड असेट की वैल्यू 7,20,000। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कितना आंसर आ रहा है? 1.2 रेशियो 1.2:1। कितना टाइम बचा हमारे पास? आइए एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। वैसे आपका टास्क 1 to 25 है, जो रह गए वो आपका ही है, सिंपल सी बात। एक नॉलेजेबल क्वेश्चन कराता हूं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, दो क्वेश्चन लास्ट, एक 12 और एक थोड़ा सा ट्रिकी। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दे रखा है जल्दी से देखिए। पहला वर्ड, अच्छा पूछ क्या कह रहे हैं, कॉम्बो, करंट रेशो लिक्विड रेशो दोनों एक साथ पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। पहला वर्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000। सर इसका मीनिंग भी बता दीजिए। इसका मीनिंग है वो सारी चीज, वैसे कंपनी का जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना इस बुक में, तब आपके टर्म्स कुछ और क्लियर होंगे बेटा, क्योंकि वहां ये बिल्कुल भी नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है वो सारी एसेट जो या तो कैश है या कैश के ऑलमोस्ट इक्वल है। इसमें कैश आ सकता है, इसमें बैंक बैलेंस आ सकता है, इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ सकता है, इसमें ट्रेजरी बिल्स आ सकता है, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट आ सकता है, करंट इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीजें जो या तो कैश है या कैश के बराबर है। तो करंट असेट का एक टुकड़ा है बेटा, करंट असेट का एक टुकड़ा, और इसकी वैल्यू कितनी है 40,000। क्वेश्चन में नॉलेज है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से भी, कुछ भी दिख सकता है इसमें से आपको बोर्ड के पेपर में। अगला वर्ड ट्रेड रिसीवेबल 2,70,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,70,000। अगला वर्ड इन्वेंट्री, और यहां पर स्टार मार्क कर रहा हूं मैं क्योंकि इसके अंदर एक रूल है वो आपको बताना है मुझे। इन्वेंट्री वैसे तो 1,80,000 है इंक्लूडिंग लूज टूल्स। तो प्लीज एक बात आज एक नॉलेज की आप सब सुन लीजिए। अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री की, कंपनी जब भी रेशियो एनालिसिस कैलकुलेट करती है तो इन्वेंट्री में लूज टूल्स को शामिल नहीं करती। सर सबसे पहले लूज टूल्स का मीनिंग बता दो, क्या मीनिंग होता है बेटा? सर एक कंपनी है, स्टॉक एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीन्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। आप जरा सोच के देखिए, आपके रजिस्टर्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन एक कंपनी अपने गोडाउन से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है या कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसके लिए उन्हें कुछ टूल किट्स चाहिए, और वो बार बार नहीं खरीदेगी। वो कंपनी कितनी बार खरीदेगी? एक बार, बार बार थोड़ी ना खरीदेंगे। गाड़ी के अंदर टूल किट होती है, जैक वगैरह होता है ना कार में और बाइक्स और में भी, नट पाना एंड ऑल, ये बार बार खरीदते हैं क्या? ये सर एक बार। तो ये कंपनी की कौन सी एसेट है? फिक्स। वैसे कंपनी से अपनी करंट एसेट में दिखाती है, सुनना, क्योंकि कंपनी कहती है लूज टूल्स के ये इन्वेंट्री के साथ की चीज है, इसे हम करंट एसेट में दिखाएंगे। बट व्हाइल कैलकुलेटिंग रेशियोज, इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स को कभी भी शामिल नहीं करना। अगर आपने कर लिया, आंसर गलत, यानी हटा दो, लूज टूल्स की वैल्यू हटा दो बेटा। इन्होंने लिखा है इन्वेंट्री है 1,80,000, इसमें 30,000 का लूज टूल्स। 11 की बुक देखोगे ना, अगर लूज टूल दिखेगा हमेशा फिक्स असेट मानता है सोल प्रोप्राइटर, लेकिन कंपनी इसको करंट असेट मानती है। कंपनी गलत नहीं है, बट रेशियो चैप्टर में जब हम अपना करंट सिचुएशन पता लगाना चाह रहे हैं, इन्वेंट्री में लूज टूल्स को शामिल नहीं करेंगे। 180 नहीं लिखेंगे बेटा, it will be written as 1,50,000. Loose tools cannot be included in inventory while calculating current ratio. इस चैप्टर में, रेशियो चैप्टर में, कंपनी कहती है हम तो वही करंट असेट लेंगे जिसे हम खरीदते बेचते रहते हैं, जिसमें चेंजेस आते रहते हैं, बात खत्म। अगला वर्ड दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000। और आगे लास्ट वर्ड क्या है? लास्ट वर्ड वर्किंग कैपिटल 280, वर्किंग कैपिटल 2,80,000, 2,80,000। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मैं आप सबके रजिस्टर में चेक करने आ रहा हूं, कांग्रेचुलेशंस। और नहीं तो सोच ही लेना बेटा, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है बताइए बेटा। सर हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले करंट रेशियो, फॉर्मूला इज CA/CL। क्या आप इसमें से छांट सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं सर। सेकंड फॉर्मूला लिक्विड रेशियो, जिसका फॉर्मूला है LA/CL। दो छोटी छोटी हेल्प भी कर देते हैं। अगर आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? CA-CL। आपको लिक्विड एसेट पे निकालनी पड़ेगी लिक्विड रेशियो के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? CA माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये चारों चीजें सॉल्व कीजिए, मतलब मेन दो ही रेशियो निकालने हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। शुरू हो जाइए।